सितंबर 1977 में नासा के वायेजर एक खलाई जहाज ने नामालूम की तरफ अपना तवील सफर शुरू किया। जब इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से इसके जुड़वां वायेजर 2 से 16 दिन बाद लॉन्च किया गया। तहकीकात का बुनियादी मकसद बैरूनी सैयारों का करीबी मुताला करना था, बशमूल उनके बड़े चांद और पुरस्रार रंग के निजाम। वायेजर 1 को एक तेज, ज्यादा सीधे रास्ते पर लॉन्च किया गया था जो खलाई जहाज को धकेलते हुए भेजेगा मुश्तरी और जोहल की तरफ, जबकि वायेजर 2 थोड़ा सा मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करेगा। यह इसे दोनों से आगे ले जाएगा। गैस जिन्नात लेकिन फिर यूरेनस और नेपच्यून पर एक नायाब सैयारों के इंतजाम का फायदा उठाते हुए, जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। अपने सफर के सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर वायेजर 1 ने अपनी पहली तस्वीर वापस भेज दी, जिनमें से एक हिलाल नुमा जमीन और चांद को जाहिर करता है जो खला के अंधेरे में लटक रहे। यह नाकाबिल यकीन तस्वीर किसी खलाई जहाज के जरिए ली गई अपनी नौयत की पहली तस्वीर थी। जब वायेजर 1 18 सितंबर 1977 को जमीन से 7.25 मिलियन मील दूर था। आप तस्वीर के ऊपरी हिस्से में चांद देख सकते हैं, जबकि मशरकी एशिया और मगरबी बहरुल काहिल का धुंधला हिस्सा हमारे नीले सैयारे पर समंदर नजर आता है। वायेजर 1 जिस सीधे रास्ते पर चल रहा था उसकी वजह से इसने खलाई जहाज को तकरीबन हमारे निजाम शमसी के पहले और सबसे बड़े गैस सैयारे तक पहुंचने के लिए 1.5 साल। जनवरी 1979 में वायेजर 1 ने अपने नुक्ता नजर के दौरान मुश्तरी की तस्वीरें लेना शुरू की और इसे पकड़ लिया। फलाई बाई के दौरान तकरीबन 1900 तस्वीर। ये वक्त गुजर जाने से मुश्तरी को 60 दिनों की मुद्दत में रिकॉर्ड किया जाता है और ये गैस सैयारे को घूमते हुए दिखाता है। रोशन बैंडोहे के अंदर घूमने वाले बादल जमीन से सैयारे की ली गई किसी भी तस्वीर से ज्यादा। मुश्तरी के मशहूर तूफान ग्रेट रीड स्पॉट की नाकाबिल यकीन करीबी तस्वीर भी ली गई, जैसा कि पहले कभी नहीं। रंगीन फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हुए तस्वीर बड़े तूफान की हंगामा खेज नौयत को जाहिर करती है। इसके चारों तरफ बड़े सफेद धब्बे जो हमें मुश्तरी के संगमरमर की तरह करीब से देखते हैं। माहौल वायेजर 1 ने भी पहली बार मुश्तरी के पतले रंग के निजाम का मुशाहिदा किया जो हो सकता है तस्वीर के बीच में एक बेहोश बैंड के तौर पर देखा जाता है। अंगूठी का किनारा सैयारे के दिखाई देने वाले बादल से तकरीबन 35,400 मील दूर है। देख और तस्वीर में पस मंजर के सितारे खलाई जहाज की वजह से टूटे हुए बालों की तरह नमूदार होते हैं। ग्यारह मिनट की नुमाइश के दौरान हरकत। लेकिन यह सिर्फ मुश्तरी ही नहीं था कि वायेजर 1 ने मुताला किया। गैस सैयारे के बहुत से पुरस्रार चांदों की तस्वीर भी ली गई थी, जैसे कि आतिशफिशा चांद आयो। इस तस्वीर में आप आयो की जहनुमी सतह की धुंधली तफसीलात देख सकते हैं जो कदीम को जाहिर करती है। आतिशफिशा के निशानात जो चांद की जमीन की तज़ीन में फैले हुए हैं। आयो जमीन से बाहर पहली दुनिया थी जहां फ़आल आतिशफिशा का मुशाहिदा किया गया था कि बैरूनी किनारे पर खला की तारीकी के खिलाफ बहुत बड़ा पिलबिम देखा जा सकता है। चांद मुख्तलिफ कैमरा फिल्टर्स इस्तेमाल करके क्लोज अप तस्वीर चांद के भरपूर रंगों को भी दिखाती है, जो कि आलूट्रोप्स और सल्फर मुरक्कबात के नतीजे में होने का ख्याल किया जाता है, जबकि सियाह धब्बे लावे के बहाव आतिशफिशा गढ़ों से हो सकता है। दूसरे सैटेलाइट्स जैसे मुश्तरी के सबसे बड़े चांद गैनीमेड ने भी उसकी अजीब सतह को बेनकाब किया। पहली बार के लिए खुसूसियात बड़े बड़े रेजों, नालियों और इंपैक्ट क्रेटर्स को जाहिर करती है। इसकी बर्फीली मोटी परत में फैली हुई है। मुश्तरी और उसके चांदों का कई महीनों तक मुताला करने के बाद वायेजर 1 ने बिलाखिर अपनी परवाज मुकम्मल कर ली। अप्रैल 1979 के अवाइल में और हमारे निजाम शमसी में गैस के दूसरे सबसे बड़े सैयारे पर जारी रहा। तकरीबन 20 माह बाद 9 नवंबर 1980 को वायेजर 1 आखिरकार रेनगुड पर पहुंच गया। दुनिया जोहल। यह धुंधली तस्वीर जोहल के घूमने वाले बादलों के सियाह और हल्के बैंड को दिखाती है। इसकी बड़ी शान व शौकत रंग लेती है, बल्कि गैस देव के 2 पुरस्कार चांद भी। फलाई बाई के दौरान वायेजर 1 का सामना जोहल के सबसे बड़े चांद टाइटन से भी हुआ। बेहतर तस्वीर टाइटन के धुंधले
नाइट्रोजन से भरपूर माहौल को जाहिर करती है, जिसकी वजह से साइंसदान ये नजरिया पेश करना कि चांद की सतह पर माए मीथेन और ईथेन के समंदर मौजूद हो सकते हैं, जिसकी तस्दीक बाद में 2004 में कैसिनी मिशन ने की। अपने करीब तरीन नुक्ता नजर के 8 घंटे बाद वायेजर 1 ने सैयारे की अंगूठी की यह तस्वीर खींच ली। निजाम सैकड़ों शानदार रोशन और सिया रंगों को जाहिर करता है, जो खरबों पर मुश्तमिल है, छोटे बर्फीले जर्रात के अलावा बड़े बिखरे हुए पत्थर। वायेजर 1 ने बहुत ज्यादा डेटा इकट्ठा किया और 3 पहले नामालूम चांदों को दरियाफ्त किया इसकी परवाज के दौरान। लेकिन इस वक्त से इसका बुनियादी मिशन मुकम्मल हो गया था और खलाई जहाज कभी नहीं आएगा दोबारा किसी और फल्कियाती शय के करीब आए। लेकिन तकरीबन 4 बिलियन मील के फासले पर वायेजर 1 को नासा की तरफ से कमांड किया गया था। माहिर फल्कियात कार्ल सागिन की दरख्वास्त है कि वो अपने कैमरे को सूरज की तरफ वापस कर दें। एक आखिरी वक्त फरवरी 1990 में खलाई जहाज ने तस्वीर की एक सीरीज हासिल की जो के नाम से मशहूर हुई। सोलर सिस्टम फैमिली पोर्ट्रेट मोज़ेक 60 फ्रेमों पर मुश्तमिल है, जो एक बार बड़ा हुआ ज़ोहरा, ज़मीन, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। यह हमारे निजाम शमसी का पहला पोर्ट्रेट है जो बाहर से देखा गया है। जमीन की मशहूर तस्वीर पीले ब्लू डॉट के नाम से मशहूर हुई और हमारे सैयारे को पकड़ती है, बिखरी हुई रोशनी के एक शानदार शहतीर में एक छोटे से नीले धब्बे की तरह। तमाम तस्वीर को जमीन पर वापस भेजने के बाद इंजीनियर्स ने खलाई जहाज को बंद कर दिया कैमरे, ताकि ये दूसरे आलात को ताकत दे सके, क्योंकि ये नामालूम में अपने सफर को जारी रखे हुए है। फिर 16 दिसंबर 2004 को ज़ोहल के तसादुम के 24 साल बाद वायेजर 1 ने समंदर को उबूर किया। खत्म होने का झटका, एक ऐसा खित्ता जहां शमसी हुआ अचानक सुस्त हो जाती है और उसका सामना होते ही गर्म हो जाता है। इंटरस्टेलर हुआ। यहां खलाई जहाज को एक हंगामा खेज इलाके से गुजरना पड़ेगा जिसे हीलियो कहा जाता है। मियान, जो निजाम शमसी के गिर्द चार्ज शदा ज़र्रात के बुलबुले का बैरूनी खौल है। वायेजर 1 आखिरकार इंटरस्टेलर की दहलीज को उबूर करने वाली पहली इंसानी साख्ता शय बन गई। 25 अगस्त 2012 को खला। नाकाबिल यकीन खलाई जहाज जो सिर्फ 5 साल के लिए बनाया गया था, अब भी डेटा इकट्ठा कर रहा है। सूरज से 13.5 बिलियन मील दूर कायनाती शुआओं की पूरी शिद्दत का पता लगाना हमारी निजाम शमसी। नासा के मुताबिक खलाई जहाज के पास इतनी तवानाई होगी कि वो अपने आलात को इस वक्त तक ताकत दे सके। 2021 फिर ये इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरेगा जब तक कि ये 1.7 रोशनी के अंदर ना आ जाए। अब से तकरीबन 40,000 साल बाद इरसा माइनर बुर्ज में सितारे के साल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने पसंद किया है तो बरा करम लाइक बटन को दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने पहले से नहीं किया है।